हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं ग्रुप 5 की, रेडी रहना क्योंकि टाइम बहुत कम है। आपके एग्ज़ाम की डेट आ गई है तो आप लोग तो बिल्कुल कंटिन्यू रहो, डेली पढ़ो, अपना टारगेट सिलेबस सब कवर करो और अच्छे से पढ़ो, डबल एनर्जी के साथ पढ़ो, है ना। क्योंकि आपको ग्रुप 5 का देना है, उसके बाद फिर महिला पर्यवेक्षक का भी देना है। तो अपनी कमर एकदम टाइट रखो और बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। और रही बात महिला पर्यवेक्षक वालों की, तो थोड़ा दिन और इंतज़ार कर लो, वैकेंसी आने वाली है, आएगी ज़रूर, है ना। और जो मैंने कहा था कि जब तक वैकेंसी कंफर्म नहीं है, आ नहीं रही, आपका मन नहीं लग रहा, आप मैथ्स रीजनिंग पढ़ के देखो। आपको देखो मैथ्स रीजनिंग महिला पर्यवेक्षक में तो बहुत कम आनी है ना। सबको पता है थोड़ा थोड़ा सी आनी है ना, 10-10 नंबर की आनी है। लेकिन आप ये सोचो वैकेंसी डिले हो रही है और अगर इनकेस सिलेबस चेंज होता है, और जैसा कि पिछली बार पटवारी के एग्ज़ाम के साथ किया था इन लोगों ने, अगर सिलेबस चेंज करते हैं और आपको भी पता है कि ज़माना चेंज हो गया, मतलब अपडेशन हर चीज़ में है, कंप्यूटर का यूज़ कितना ज़्यादा हो रहा है। अगर वहाँ पे कंप्यूटर का नंबर बढ़ते हैं, सपोज़ उसको 20 नंबर का करते हैं, तो 20 नंबर इज़ अ बिग मार्क्स ना, बहुत बड़ा स्कोर क्रिएट करेगा। तो जिसका कंप्यूटर अच्छा है वो 20 में से 20 लाएगा या 20 में से 15 लाएगा, है ना। पर जिसका नहीं है वो कैसे लाएगा। तो थोड़ा सा देखो, आप मैथ्स रीजनिंग कंप्यूटर अच्छा रखो। और जैसे कि सबने पूछा था कि आप क्या करते हो, यूट्यूब पे वीडियो देखना मैंने बंद कर दिया, मैंने बताया था। और ये केजीएस का पीडीएफ है। केजीएस की जो यूट्यूब की क्लासेस रहती है ना, वो टेलीग्राम पे रोज पीडीएफ डालते हैं। तो उसकी क्लास अगर आप नहीं भी लेते ना, तो आप टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ लिया करो। देखो मैं डेली क्लास नहीं देख पाती, इस समय नहीं देखती हूँ ना, क्योंकि डुग्गू भी परेशान करता है थोड़ा सा, और वो कंटिन्यू किचन में भी बैठा रहता है, तो वीडियो प्ले हो ही नहीं पाता। प्ले करते भी हैं तो वो आके बैठता है प्लेटफॉर्म में, और वो बैठता है तो फिर फ़ोन उसको चाहिए, इसलिए मैं वीडियो देखना ही बंद कर दी हूँ। तो पीडीएफ से ही पढ़ती हूँ मैं। दोपहर में जब वो सोता है तब थोड़ा देर के लिए तब जैसे लाइव आती हूँ 15-20 मिनट के लिए। लाइव आने का रीज़न पता क्या रहता है कि दोपहर में नींद आती है ना, तो मैं लाइव आ जाती हूँ, तो उससे ये होता है कि सब लोग जग रहे हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं, तुम भी पढ़ो। तो वो एक किक होती है, देखो पता है, मतलब होता किसी से भी नहीं है, पर करना तो है ना। सपना देखा है तो उसको पूरा करना है, तो उसके लिए थोड़ी मेहनत तो लगेगी यार, है ना। तो तुम लोग भी पढ़ो, मैं भी पढ़ रही हूँ, और एक दूसरे के साथ थोड़ा सा मन करता है पढ़ने का। अकेले में थोड़ा सा वो हो जाता है, अपन लोग लापरवाह हो जाते हैं कि यार ठीक है पढ़ लेंगे कर लेंगे, लेकिन वही होता है पता है, एक दूसरे से इंटरेक्शन होता रहता है, पता चलता है कि सामने वाला कर रहा है तो मुझे भी करना है, सामने वाले से ये बनता है, मुझसे नहीं बनता, मैं भी करूँगी। तो यही चीज़ अप्लाई करो आप मैथ्स रीजनिंग, और इसके लिए मेरी बात मानो, अगर सिलेबस चेंज हुआ तो ये वाला रेशियो बढ़ जाएगा। तो अगर ये ऐसा हुआ कि मैथ्स रीजनिंग और कंप्यूटर अगर 20-20-20 मार्क्स के हो गए, तो आप ये सोचो आप कैसे कवर करोगे। क्योंकि अभी आप 10 नंबर के मैथ्स से डर रहे हो, अगर उसके 20 नंबर 30 नंबर हो गए तो आप कैसे करोगे। और हो सकता है, ये ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, वो लोग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर वैकेंसी लेट हो रही है तो ये इसके हाई चांसेस हैं कि सिलेबस के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। तो अच्छा है कि अगर सिलेबस चेंज ना हो, सब लोगों ने तैयारी की है, अच्छा है, सबके वो रहेंगे, फिर कट ऑफ आ ही जाएगा। अगर वैकेंसी इसी सिलेबस से आती है और इसी सिलेबस को फॉलो करते हैं, वे पोस्ट भी इतनी रहती है, तो कट ऑफ आ ही जाएगा। हाँ, अगर नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ जाती है, सिलेबस चेंज होता है, तो फिर फ़र्क पड़ेगा, है ना। तो अपने आप को दोनों तीनों तरफ तरीके से रेडी रखो, है ना। आप ये मान के चलो कि मैथ्स आपको पढ़ना ही है और आप पढ़ो मैथ्स। मैंने कई बार बोला कि आपको जिसकी मैथ्स समझ में आती है आप उसकी पढ़ लो। आपको विनर से आदित्य सर की समझ में आ रही है, आप उनकी प्लेलिस्ट देखो, कितनी सारी प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, फ्री में अवेलेबल है। आप एसएससी जीडी वाली प्लेलिस्ट फॉलो कर लो, पटवारी वाली कर लो। नहीं करनी है आपको, अभी परीक्षा पोर्टल का बताया था मैंने, वो मिक्स क्वेश्चन लेके चल रहा है, वो पढ़ लो। या सत्यादि की मैथ्स की भी कुछ क्लासेस पढ़ी हैं, वो भी ठीक है। मतलब आपको जहाँ से समझ में आ रहा वहाँ से कर लो, लेकिन मैथ्स कर लो, है ना। मैं खुद करती हूँ,
डेली तो नहीं, पर ऑल्टरनेट डेज में मैं भी करती हूँ, क्योंकि मेरी भी प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं रहती तो फिर कई बार क्वेश्चन गलत होते हैं। तो इसलिए मैं भी ऑल्टरनेट डेज में मैं भी करने की कोशिश करती हूँ कि प्रैक्टिस बनी रहे और क्वेश्चन समझ में आता रहे। क्योंकि आप नहीं करोगे अगर ना, आप 1 महीने छोड़ के देखो किसी सब्जेक्ट को, 1 महीने बाद आपको ना वापस से उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी आपने पहले की थी। तो इससे बेटर है कि आप थोड़ा थोड़ा टाइम चीज़ों को देखते रहा करो। अगर बहुत मन नहीं लग रहा है तो ना मत पढ़ो, आप 5-5 घंटे 6-6 घंटे मत पढ़ो, 1-1 घंटा डेली दे दो। 1-1 घंटा डेली दे दो, मतलब कि आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट आधे-आधे घंटे में रिवाइज़ कर लो। ये उन लोगों के लिए जिनका सिलेबस पूरा हो गया है ना? और ये तब जब आपका मन नहीं लग रहा है, जब लग रहा है तब आप पूरी पढ़ाई करो, बट जब आपका मन नहीं लग रहा है तब आप थोड़ा-थोड़ा पढ़ लो। मतलब थोड़ा-सा अपने मूड के अकॉर्डिंग भी काम कर लिया करो। और ये योजना थी, ये पता है मेरे, मैं शॉर्ट में लिखी थी उसमें, और इसको मैंने फिर थोड़ा डिटेल में लिखा है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट योजना है और इसमें से कुछ कुछ नई भी आई हैं, इससे काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि जनजातीय विभाग में शायद 10 या 15 योजना ही हैं टोटल, तो उनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और ज़्यादा तो नहीं, 2-3 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वो रटना पड़ेगा पूरा, है ना? कौन सी योजना है, कहाँ से लॉन्च हुई है, इसमें केंद्र कितने % मदद करता है, राज्य कैसे मैनेज होता है, फिर इसके अंतर्गत कौन सी नोडल एजेंसी है जो काम करती है, वो सारे क्वेश्चंस। और पीडीएफ देख लिया करो यार, पता है यूट्यूब की क्लासेस नहीं देखते ना, पीडीएफ ऑलमोस्ट सबकी रहती है, थोड़ा सा यहाँ वहाँ हाथ पैर चलाओगे तो सब मिल जाएगा। देखो टेलीग्राम पे जिसकी रहती है टेलीग्राम से देख लो, जिसकी टेलीग्राम पे नहीं रहती उनकी एप्लीकेशन पे रहती है, तो उस एप्लीकेशन पे जाके देख लो, है ना? थोड़ा सी मेहनत तो सबको करनी पड़ती है, तो थोड़ा सा अपने आप को तैयार रखो, है ना? और थोड़ा सा यहाँ वहाँ हाथ पैर चलाओ, मेहनत करो और अच्छे से पढ़ाई करो। और जो लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं और सजेशन लेते हैं ना, तो मैं उनको बोलूँगी इंस्टा पे बात कर लेना डायरेक्ट, हाँ? क्योंकि यूट्यूब पे मतलब मेरा अलग ही पार्ट चल रहा है ना, इसमें मैं दूसरी चीज़ें मिक्स नहीं करना चाहती। तो यूट्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए जिसको भी बात करनी रहती है वो इंस्टा पे बात कर लेना, मैं पक्का हेल्प करूँगी, ठीक है? और बाकी लोगों पढ़ाई अच्छे से करना, सभी के सभी लोग, और जिनका वर्ग 3 का मेंस है वो अपनी तैयारी अच्छे से रखो। और वर्ग 2 के मेंस की कोई अपडेट नहीं है ना? और महिला पर्यवेक्षक वाले बस रेडी रहना, एग्ज़ाम होगा, है ना? थोड़ा सा और डिले सही, जब इतने दिन इंतज़ार किया है तो 15-20 दिन और आई थिंक कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना? तो उम्मीद तो है, कुछ दिनों तक और उम्मीद रखो, पढ़ो, मैं भी पढ़ रही हूँ और मेरा भी कई बार मन नहीं करता, बट फिर भी बैठती हूँ कि पढ़ना तो पड़ेगा। और बहुत टाइम इन्वेस्ट कर दिया है, अब अगर छोड़ेंगे ना तो अब फिर अपन कहीं के नहीं रह जाएंगे। आपने इतना टाइम दिया है, पता है, अगर अपन छोड़ के यहाँ से वापस जाते हैं, कुछ और भी करते हैं ना, तो मन नहीं करेगा, क्योंकि अपना टाइम अपन ने दिया है और रिजल्ट मिला नहीं अपन को। एक बार कोई फेल हो जाए ना तो फिर भी उसको ये रहता है कि चलो उसने कम मेहनत की होगी या उसकी किस्मत में नहीं था। 2 ही चीज़ें होती हैं, देखो किस्मत को तो मैं ज़्यादा वो नहीं करती, मेहनत में कमी होगी तो रिज़ल्ट अपने फेवर में नहीं होगा, तो वो चीज़ एक्सेप्ट हो सकती है।